आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी महिला जिनके हौसले ने भारत में लड़कियों की शिक्षा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। जरा सोचकर देखिए, कोई किसी को पढ़ाना चाहे और बदले में उस पर पत्थर और कीचड़ फेंके जाएं। आज तो लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन रही हैं। शिक्षा उनका हक है, लेकिन कभी सोचा है कि इस हक के लिए वो पहली लड़ाई किसने लड़ी थी? किसने वो पहला दरवाजा खोला था जिसके लिए उसे पत्थर तक खाने पड़े? तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा। 19वीं सदी के भारत में एक ऐसा दौर जहां एक सपना देखना भी मना था। ये वो दौर था जब समाज, आप कह सकते हैं कि जाति और अंधविश्वास की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। लड़कियों के लिए, दलितों के लिए तालीम के मतलब पढ़ाई लिखाई के सारे दरवाजे बंद थे, बल्कि उन्हें ये हक देना तो एक तरह का सामाजिक गुनाह माना जाता था। सोचिए कितनी कड़वी सच्चाई थी उस दौर की। लड़कियों का पढ़ना लिखना पाप और दलितों का सीखना तो अपराध ही था। और ऐसे ही माहौल में 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में जन्म हुआ सावित्रीबाई का। एक ऐसे समाज में जहां बदलाव का नाम लेना तक एक बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे में ही रोशनी की किरणें फूटती हैं, और ये किरण सावित्रीबाई की अपनी जिंदगी से ही निकली, जब सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई ज्योतिराव फुले से। और यहीं से एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की बुनियाद रखी गई। ज्योतिराव फूले जो थे वो खुद एक बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने सावित्रीबाई के अंदर की उस लगन को, उस सीखने की चाह को पहचाना और उन्हें घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। और देखिए, जल्द ही सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे से अपनी टीचर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस दौर में किसी महिला के लिए ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन था। शब्द नहीं थे, ये ज्योतिराव फूले का एक मजबूत इरादा था। एक ऐसी सोच जिसने उन दोनों के एक कॉमन मिशन को, एक साझा मकसद को एक दिशा दी। वो जानते थे कि अगर समाज में कोई असली बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकती है। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सावित्रीबाई को हर रोज, हर दिन समाज के गुस्से का, उसके हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। पर उनकी हिम्मत के आगे एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो आज भी एक मिसाल है। जरा उस हिम्मत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हर दिन घर से निकलते हुए ये जानना कि लोग हमला करेंगे, गालियां देंगे, कीचड़ फेंकेंगे, लेकिन फिर भी अपने मकसद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। वो अपने थैले में हमेशा एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचती, गंदी साड़ी बदलती और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। बस इसी हिम्मत का, इसी जज्बे का नतीजा था वो ऐतिहासिक दिन। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर बनी और उन्होंने इस देश के पहले गर्ल्स स्कूल की नींव रखी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, इतने विरोध के बाद भी 1851 आते आते सावित्रीबाई 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्कूल चला रही थीं, जिनमें 150 से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही थीं। उनके काम की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि उस वक्त के ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उन्हें सबके सामने सम्मानित किया। सावित्रीबाई का जो मिशन था वो सिर्फ ABCD सिखाने तक नहीं था। नहीं, वो तो पूरे के पूरे जातिवादी सिस्टम को, उस ढांचे को चुनौती दे रही थीं। और वो हमेशा समाज के सबसे कमजोर, सबसे दबे कुचले लोगों के साथ खड़ी रहीं। उनका विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 1852 से उन्होंने और ज्योतिराव ने खास तौर पर दलित और शूद्र बच्चों के लिए स्कूल खोलने शुरू किए। मकसद साफ था, समाज का एक भी बच्चा तालीम से दूर न रह जाए। अपने इस सोशल रिफॉर्म के काम को, अपने इन प्रयासों को एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल देने के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मतलब था सच की खोज करने वालों का समाज। और इसका मकसद सिर्फ सच खोजना नहीं था, बल्कि समाज में जो गलत प्रथाएं थीं, जो कुरीतियां थीं, उन्हें जड़ से खत्म करना था। समाज के जो मकसद थे वो बिल्कुल साफ थे, समानता और न्याय। उन्होंने विधवाओं के बच्चों को बचाने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी बनाया। मतलब वो सिर्फ पढ़ा नहीं रही थी, वो तो समाज को हर लेवल पर, हर स्तर पर बदलने में जुटी थी। और अब हम उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां प्लेग की महामारी के दौरान दिया गया उनका बलिदान उनकी पूरी जिंदगी का प्रतीक बन गया। एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा सेवा के लिए समर्पित रही। सोचिए,
1897 में जब पुणे में प्लेग फैला तो पूरा शहर तबाह हो रहा था। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई वो खतरे की तरफ भागी। वो बीमारों की सेवा करने के लिए आगे आईं और अपने बेटे के साथ मिलकर मरीजों को खुद उठाकर अस्पताल ले जाती, उनकी देखभाल करती। दूसरों की जान बचाते बचाते वो खुद इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गईं। 10 मार्च 1897 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी जान भी उसी समाज सेवा में दे दी जिसके लिए वो पूरी जिंदगी जीती रहीं। लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। आज जब हम अपने चारों तरफ लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर बनते देखते हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ते देखते हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ है उस एक औरत की हिम्मत से। वो औरत जिसने समाज के खिलाफ जाकर वो पहला दरवाजा खोला था। सावित्रीबाई फुले ने तो अपना काम कर दिया। वो पहला सबसे मुश्किल दरवाजा उन्होंने खोल दिया। पर अब सवाल हम सब से है कि उनकी इस विरासत को, उनकी इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि शिक्षा का ये दरवाजा हर बच्चे के लिए हमेशा खुला रहे, हम क्या कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।